नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, मुझे अपने से जुड़े रहने का मौका दिया और मुझे मौका दिया मैं आपसे ज़्यादा जानकारी शेयर कर सकूं। ये जो चैनल है एस्ट्रो वीना, इसके माध्यम से मैं आपको ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जानकारी टाइम टू टाइम देने का प्रयास कर रही हूँ और आगे भी मैं ये करती रहूँगी। अगर आपका कुछ खास सवाल है, कुछ खास जानकारी चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस विषय पर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद किस तरह से सभी नंबर्स के लोग, जो न्यूमरोलॉजिकली जो नंबर होते हैं, जिन लोगों का पर्सनालिटी नंबर होता है, वो किस तरह से इन मुश्किलों से निकले और किस तरह से अपने बिजनेस को दोबारा से स्थापित करें, किस तरह से अपने जो उनके काम जो थोड़े टाइम के लिए बंद हो गए थे, थोड़े टाइम के लिए वो परेशान हो रहे थे, किस तरह से उसको रीस्टार्ट करें और जो परेशानियां उन्होंने भुगती हैं उससे निकल पाए और आगे किस तरह से आगे वो बढ़ते चले जाएं और वो अपना और समाज का भी कल्याण करें। और मेरी भी कोशिश यही है कि हम समाज का कल्याण करें। हम सोसाइटी को लेके चलेंगे तो हम सभी खुश रहेंगे। समाज खुश है तो हम समाज से बंधे हुए हैं, हमारा एनवायरनमेंट खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांट सकें, लोगों की परेशानियाँ सॉर्ट आउट कर सकें। अगर वो किसी भी तरीके के टेंशन में है, कुछ काम की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, किसी भी तरह की उनको सलाह की ज़रूरत है तो हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सभी नंबर के लोगों को, जिनका पर्सनालिटी नंबर डिफरेंट होता है, उनको अलग अलग सब काम सूट करते हैं। हर एक इंसान एक ही काम में मास्टर नहीं होता। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में मास्टर है, कोई डांस में है, कोई आर्ट में है, कोई कुकिंग में है। सबके अपने अपने खूबियाँ होती हैं और अपनी अपनी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो बेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि आपके लिए क्या बेस्ट है, जिसमें आप अच्छे से अच्छा कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा अर्न कर सकें और वो काम कर सकें जिसको आपको करने से खुशी होती है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिनका पर्सनालिटी नंबर 9 होता है वो किसी भी महीने में जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो उनका जो पर्सनालिटी नंबर है वो 9 है। 9 नंबर के लोग जो है मंगल प्रधान होते हैं। इनके जो नंबर का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि एनर्जी से भरपूर है। इनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और हमेशा किसी भी काम को फटाफट करने की कोशिश करते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं कि फटाफट काम को करने की कोशिश करते। इनको हुक्म मिला और काम के लिए ये लग गए, उसमें इनको काम में देरी भी बर्दाश्त नहीं है। तो कभी कभी जो है इनका जो उत्साह है वो दुस्साहस में बदल जाता है। कभी कभी जब ज़्यादा हम उत्साह हो जाता है तो वो नुकसान भी कर देता है। तो किस तरह से ये चीज़ को बैलेंस करें और जो अपना उत्साह है उसको किस तरह से लोगों के अंदर डालें, लोगों को किस काम में मोटिवेट करें जिससे कि उनका और उनके समाज का भला हो। अब हमारी सोसाइटी में सभी तरीके के लोग होते हैं। कोई तो होते हैं कि उनको मतलब बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर पाएंगे। पर नंबर 9 के लोग जो होते हैं, जिनका पर्सनालिटी नंबर 9 होता है, जिनका मूलांक 9 होता है, वो लोग इतने एनर्जी से भरपूर होते हैं कि लोगों को अगर जोश में लेके आना है, सोते हुए से जगाना है। कुछ लोग होते हैं इतने उनका एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन होता है कि उन्हें लगता है कि जैसे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर 9 नंबर के लोगों को ये काम सौंप दिया जाए तो ये उसे बहुत खूबी से कर सकते हैं, लोगों के अंदर जोश पैदा कर सकते हैं, लोगों के अंदर एनर्जी बढ़ा सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। और ये 9 नंबर के लोगों के अंदर खास बात होती है
तो क्यों ना वो अपनी इसी खूबी को, अपनी इसी काबिलियत को ऐसी जगह लगाए कि उनका भी अच्छा हो, समाज का भी अच्छा हो। तो वो ऐसे काम चुन लें जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, उत्साहित करें, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ाए और उनसे लोगों से काम भी लेना शुरू करें। क्योंकि इनके अंदर हुकूमत करने की जो ताकत होती है, ये किसी से भी किसी भी तरीके का काम ले सकते हैं। इनको कोई भी इंसान कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। इनके अंदर एक चीज़ होती है कि इनको अपने काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता। इनको नहीं पसंद आता कि कोई भी इनके काम में इंटरफेयर करे और इनको गाइड करने की कोशिश करे। परंतु कभी कभी जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो हो जाता है, वो कभी नुकसान का कारण होता है। तो इनको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना चाहिए। किस तरह से बैलेंस करें? ये ऐसे कामों में जाएं जहाँ पर कि ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको लगा पाएँ और इनको फ़ायदे हों। तो इनको सैन्य विभाग, चिकित्सा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। अगर इन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो ये कामयाब भी होंगे, सोसाइटी को भी अच्छा देंगे और लोगों का भला भी होगा। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये अच्छे से रूल भी कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। और अगर कोई कहीं पे सोसाइटी में इनडिसिप्लिन है तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन्हें ऐसे काम करने चाहिए कि जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत इनडिसिप्लिन है, लोग कई बात मानते नहीं हैं, कई जो है अपनी लिबर्टी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना इस तरह के काम इनको सौंप दिए जाएँ जिससे कि ये अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाएं और लोगों को डिसिप्लिन में लेकर आ जाएं। अगर ये इस तरीके का काम करेंगे तो इन्हें कामयाबी मिलेगी। और अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखने के लिए इनको छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए। कभी कभी इनको प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स लगाएंगे, उसकी देख रेख करेंगे, वो ग्रो करेगा तो इनके लिए एक रेमेडी भी हो जाएगी और इनका सोसाइटी को एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा। और प्लांट्स तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो लोगों को फ्रूट्स देता है, लोगों को ऑक्सीजन देता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है। तो ये वाले काम अगर इनको सौंप दिए जाएं तो ये अपना और सोसाइटी का दोनों का बहुत अच्छा करेंगे। और अगर ये व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के बिजनेस को रीडेवलप करना चाहते हैं, तो ये इसमें आजकल जो है सबसे ज़्यादा तो सैनिटाइजिंग की ज़रूरत है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों की सप्लाई अगर ये ले लें तो इनको कामयाबी मिलेगी। और शीघ्रता से काम करने की कोशिश करें। कोई मेडिसिन की सप्लाई करें, हेल्थ से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं और जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी सप्लाई करें, जिससे कि लोगों के एनर्जी लेवल बूस्ट हो और क्या कहते हैं वो ताकत उनके अंदर आए, उनकी इम्यूनिटी बढ़े। इस तरह की अगर ये दवाइयों की सप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं और उसमें इनको फ़ायदे मिलेंगे। और लोगों से काम ले लें, सोसाइटी में डिसिप्लिन बना के रखें और कहीं भी जाएं तो अपने घर के मंदिर में एक लाल धागा बांध कर जाएं कि मुझे कामयाबी मिले। तो इनको कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद ही उस धागे को कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं, किसी पेड़ के ऊपर रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। और उसको उसको किसी जगह डस्टबिन वगैरह में ना डालकर उसको रेस्पेक्टफुली किसी भी पेड़ के पास रख देंगे, किसी भी ऐसी जगह रख देंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा और ये हमेशा प्रोटेक्टिव रहेंगे। क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं कि इतना सख्त रूलर है, कितना वो है, तो उसके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग भी बहुत होते हैं। तो इनको उनसे बच के रहने के लिए इस तरीके के काम करने चाहिए कि अपने प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखें। तो घर के मंदिर में ये लाल धागा बांध लें, तो बांध कर जाएंगे तो इनको कामयाबी मिलेगी। अपने इष्ट देवता का भी ध्यान करके जाएंगे तो इनकी प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहेगी। और इनको लाल रंग का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कम से कम करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है एनर्जी का कारक है और लाल रंग को देख के ये और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो इनको थोड़े से हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। पेल है, पीच है
और थोड़ा सा येलो है, इस तरह के जो रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है अपनी एनर्जी का बैलेंस बना के चलेंगे और इनको शांति भी मिलेगी और अपने साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी बहुत खुशनुमा बना के रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आपसे फिर मुलाकात की उम्मीद करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, और चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बांट सकूं और लोगों को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं, लोगों को जानकारी दे सकूं, जो भी मैंने ज्ञान इकट्ठा किया है लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद जनरल हम क्या क्या काम करें और किस तरह से मोटिवेटेड रहें। कई लोग बड़े डिप्रेशन में आ गए हैं, वो क्या क्या उपाय करें, छोटी सभी लोगों के लिए जनरल बात करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे भाग्यांक के ऊपर। भाग्यांक यानी कि हमारा भाग्य का जो नंबर है उससे कैसे हम अपने भाग्य का उदय कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात की उम्मीद में। धन्यवाद।